नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पर सेहत का ख्याल रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी घर से बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और समय समय पर अपने हाथ मुंह को धोते रहें। तो जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी पढ़ाई स्वस्थ रहेगी और आपकी पढ़ाई स्वस्थ रहेगी तो आपका कैरियर स्वस्थ रहेगा। कैरियर स्वस्थ रहेगा तो फैमिली स्वस्थ रहेगी। तो सारी चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो इंटरलिंक आपको बिगाड़ना नहीं है, कोई भी सावधानी नहीं बरतनी है। छोटी छोटी चीजों के लिए घर से बाहर नहीं जाना है और मार्केट में तो छोटी छोटी चीजों के लिए भूल के भी नहीं जाना है। और शादियों में भी उन्हीं शादियों को अटेंड करें जो आपके लिए पर्सनली है, अन्यथा शादियों को भी ना अटेंड करें। तो मेरा पहला सवाल ये आपके लिए होमवर्क या फिर रेंट पर रह रहे हैं वो लोगों के लिए ये रेंट वर्क है कि रामू एक कार्य को 16 दिन में और राहुल एक कार्य को 24 दिन में और मनोज की सहायता से वो 6 दिन में, यदि पूरे के लिए 320 रुपये मिलते हैं। तो ये आपके लिए रिवीजन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आप कितना रिवीजन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से मैं प्रत्येक वीडियो में 1 या 2 सवाल आपके लिए प्रीवियस वीडियो के टाइप का डालता रहूंगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा रिवीजन का पता पड़ता रहेगा। और कृपया करके कमेंट जरूर करें इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और इस आंसर का क्वेश्चन वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने प्रीवियस सेशन देखे हैं। तो मेरा पहला सवाल है आज का, ए बी और सी अलग अलग कार्य को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। ए पूरे समय तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ बी और सी कार्य करते हैं और पूरे कार्य के बदले 7200 रुपये दिए जाते हैं। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। तो इस प्रकार के सवालों को करने का आपका तरीका क्या होता है। जो पुराने सेशन है उनमें मैंने बताया है कि जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क देखा है तो वो तो कंप्लीट ही कर पाएंगे सवाल को। जिन नहीं देखा है कम समझ में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो इसका एलसीएम 60 होता है। यहाँ पर आपका 5 आएगा, जहाँ 4 आएगा, जहाँ 3 आएगा। अब देखो, प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ बी और सी कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया और दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी ने कार्य किया। ठीक है जी। तो यहां से कितना कार्य हो चुका, ए 5 यूनिट कर रहा है, ए 5 यूनिट कर रहा है, बी 4 यूनिट कर रहा है, ये 3 यूनिट कर रहा है। और कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। 10 और 7 17। मैं जो लिख दूं कि 2 दिन में कितने कार्य हो रहे हैं, 17 कार्य हो रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक कितना करने में। तो 17 को आपको 60 के पास ले जाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 51 आएगा। तो इसमें भी आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का करेंगे, 6 आ गया। अब अगले दिन कौन आएगा, केवल ए आएगा। मतलब कहने का ये है कि मेरा एक साइकिल पूरा हो चुका है। अब ए आएगा, 5 काम करेगा। इसमें कार्य कितने हो चुके हैं, 56। ए आ गया, ये किसका कार्य है, ए का है। ठीक है जी, स्पेशल ए का है ये। तो जो आपका रेस्ट वर्क है वो कितना बचा, तो आप कहेंगे जी 60 में से 56 घटा दो, तो 4 यूनिट मेरा रेस्ट वर्क बचा। अब इस 4 यूनिट को करने के लिए नेक्स्ट डे कौन आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी आएंगे। ठीक है जी, ए प्लस बी प्लस सी आएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कर पा रहे हैं, 12 यूनिट कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 12 यूनिट। तो 4 कार्य को कितने में करेंगे, 4/12 में। तो आप कहेंगे जी 1/3 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 1/3 दिन में कर देंगे। अब इतना तो सारे लोग कर पाएंगे। अगर आपको दिन निकालना होता तो आप बड़ी आसानी के साथ कर देते, लेकिन अब आपको निकालनी है मेहनत। तो मेहनत निकालने के लिए आपको पता है कि जिसने जितना कार्य किया उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो मैं यहां से वर्क रेशियो लिखूं, तो वर्क रेशियो क्या आएगा मेरा, ये देखो ए ने कितने दिन तक कार्य किया आपको समझना है थोड़ा सा। देखो 6 दिन तक ए तो रेगुलर चला ही चला है, तो इन 6 दिनों में तो ए इंक्लूड है और एक दिन स्पेशल किया, 7 दिन हो गए। और एक 1/3 डेज उसने जहां पर कार्य किया। ठीक है जी। तो ए ने अल्टीमेट कार्य कितने दिन किया, तो मैं ए प्लस बी प्लस सी का यहां से रेशियो लिखूं, तो आप कहेंगे जी ए ने 7 दिन कार्य किया और ए की इफिशियंसी क्या है, 5 है। और 1/3 दिन और कार्य किया, उसकी इफिशियंसी उस टाइम पर भी क्या है, 5 ही है। अब कोई बताएगा कि बी ने कितने दिन तक कार्य किया। देखो पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी ए प्लस बी प्लस सी आए, तो एक दिन ए का बी का हो गया, तीसरे दिन बी का नहीं होगा, चौथे दिन बी का होगा, 5वें दिन बी का नहीं होगा, 6वें दिन बी का होगा। तो आप कहेंगे जी बी ने कितने दिन तक कार्य किया, मैं बोलूं तो बी ने 3 दिन तक कार्य किया, एफिशिएंसी क्या है, 4 है, लेकिन 1/3 दिन तो भी बी ने कार्य किया। इसी प्रकार सी ने कितने दिन तक कार्य किया, 3 दिन तक कार्य किया, 1/3 दिन भी सी ने कार्य किया और एफिशिएंसी क्या है, 3 है। तो मैंने टाइम में एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या आएगा, वर्क आएगा। ठीक है जी।
तो यहां से क्या आ चुका है, 35 प्लस 3/5, 12 प्लस 4/3, 9 प्लस 3/3। तो ये क्या हो गया आपका 105 प्लस ये 5 आएगा, ये नीचे 3 आएगा, 5/3, 36 प्लस 4/3 और ये हो गया 27 प्लस 3/3। तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में से 3 तो जा ही चुका है। ऊपर क्या बन गया, ऊपर 110, 40 और 30। अब इसे क्या लिखेंगे, 11/4/3। अब ये आ चुका है आपके कार्य का रेशियो। ये कितना हो चुका है आपका 18। अब 18 कार्य के लिए आपको पैसा कितना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है 72,000। 18 के लिए आपको पैसा कितना मिल रहा है, 72,000 मिल रहा है। अब जिस किसी का भी पूछे, अगर आपसे ए का पूछा है तो 11/18 मल्टीप्लाई आप 72,000 करेंगे तो ये गया 4 बार, तो यहां से कितना आ गया आपका 44,000। इस प्रकार से आपको सारे के सारे निकाल देंगे। बी का भी निकाल पाएंगे आप। बी का क्या है 4/18 72,000। सी का क्या आएगा 3 ये बी का है, ये सी का है, 3/18 मल्टीप्लाई 72,000। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे निकाल पाएंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल फिर से पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही आपको आगे क्वेश्चन बनाना है। पहले सवाल रीड करते, ए बी सी अलग अलग एक कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं। ए पूरे समय तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और इन्हें पूरे कार्य के बदले इतने रुपए मिलते हैं। तो एक ऐसा क्या है, ठीक है जी। तो बड़ा आसान सा सवाल है, पहले खुद से करना है, वीडियो पॉज करना है, नहीं आता है तो वीडियो प्ले ही रहना है। तो 10 20 30 एलसीएम फिर से 60 आएगा, तो या 6 लिखेंगे या 3 लिखेंगे या 2 लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि ए पूरे समय तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से, तो एक दिन बी आएगा इसके साथ, एक दिन सी आएगा। तो ये कितने दिन का कार्य हो चुका है, फिर से वही साइकिल रिपीट होगा, तो ये 2 दिन का कार्य हो चुका है। तो इस कारण आपको एक साइकिल बनाना होता है। तो 6 + 3 यहां से क्या आएगा आपका 6 + 2, तो 12 और 5 कितना होता है 17 काम फिर से कितने दिन में हो गए, 2 दिन में। कार्य कितने कराने हैं मेरे को, कार्य कराने हैं मेरे को 60, तो 17 थी 51, तो यहां पर भी आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब कार्य बचा कितना, RW कितना बचा, तो आप कहेंगे जी 60 में से मैं 51 घटा दूं तो मेरा 9 बचा। इस 9 कार्य को करने कौन आएंगे, आपको पता है कि 9 कार्य को करने ए और बी आएंगे। एक साइकिल पूरा होने के बाद फिर से ए और बी से ही स्टार्ट होगा। ए और बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 9 यूनिट कर रहे हैं। तो ए और बी इस 9 यूनिट को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो आप कहेंगे जी 9 यूनिट को ए और बी एक दिन में समाप्त कर दें। तो यहां से एक दिन और ऐड हो गया, एक दिन किसका ऐड हुआ, ए प्लस बी का ऐड हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा ही क्या है कि ए का हिस्सा क्या है। तो देखो ए ने आपसे पूछा जाए कि कितने दिन तक कार्य किया, तो आप कहेंगे जी ए ने 7 दिन तक कार्य किया। क्यों किया ए ने 7 दिन तक कार्य, ये देखो 6 दिन तो ए को यहां पर हो गए क्योंकि ये कंटिन्यूअस चला है, और एक दिन यहां पर, तो 7 दिन तक ए ने कार्य किया। और एक दिन में ए कार्य कितने कर रहा है, एक दिन में ए 6 कार्य कर रहा है, तो इसने टोटल कितना कार्य किया 42 कार्य किया। 60 कार्य करने के लिए आपको कितने रुपया मिल रहा है, 54,000 रुपया मिल रहा है। तो 42 काम करने के लिए आपको कितना रुपया मिलेगा, तो 54,000 मल्टीप्लाई 42/60, तो ये इससे 9 टाइम में है। तो 9 दूनी 18, 36 और 1 37, 37,800 रुपये किसको मिलेगा, ए का शेयर होगा। इस प्रकार से देखो ये सवाल बड़े आसान है और इसी प्रकार से ये आपको बनाने हैं और आगे कंटिन्यू रहने हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या आएगा। नेक्स्ट सवाल आ चुका है स्क्रीन पर, करने की कोशिश करनी है। ए बी सी अलग अलग एक कार्य को इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ कार्य करते हैं, ठीक है जी। तो देखो इस प्रकार के सवाल टाइम एंड वर्क में हो चुके हैं, बस मेरे को पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से 4 आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 2 आया। ये पूरे दिन कार्य करता है, मतलब कहने का ये पूरे समय तक कार्य करता है। देखो प्रत्येक दूसरे दिन, अब बी और सी एक साथ आ जाते हैं, तो पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया और दूसरे दिन किसने किया, तीनों ने मिलकर कार्य किया।
तो 2 दिन में कितना कार्य हो चुका है, तो आप कहेंगे कि 6 + 4 + 3 + 2, तो ये हो गया 10 और 3 क्या होता है आपका 13 यूनिट वर्ग। 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 13 हो रहा है। तो आपको कार्य कितना करना है, कार्य करना है आपको 60। तो आप कहां पर जाएंगे, 13 चौका 52 पर जाएंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 52 हो गया। तो रेस्ट कितना बचा, तो आप कहेंगे जी 60 में से 52 घटा दिया जाए तो रेस्ट मेरा 8 बचा। ठीक है जी। अब यहां से आपके 8 दिन हो चुके हैं। अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन केवल ए आएगा, तो 8 में से 4 कार्य करेगा, तो रिमेनिंग कितना बचा, फिर से 4 बचा। एक दिन ऐड हो गया किसका, ए का। अब इस 4 कार्य को कौन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, देखो 4 5 6 7 8 9, तो ए प्लस बी प्लस सी इस 4 कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 4/9 डेज में कर देंगे। अब फिर से आपको दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया, केवल ए का शेयर पूछा है, तो मैं केवल ए का हिस्सा निकाल दूं या सारा, देखो सारा हिस्सा निकाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ए ने इसमें कितने दिन तक कार्य किया, कोई मेरे को बता पाएगा। केवल ए का मैं निकाल दूं या सारा का निकाल दूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर उसने दोनों का पूछा होगा या 3 का पूछा होगा तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में केवल ए का पूछा है तो आप केवल ए का ही निकाल सकते हैं। तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल ए का निकालें। तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया, ए ने मेरे भाइयों देखना है आपको सही से कि देखो 9 दिन तो ए को ये हो चुके हैं और 4/9 दिन ये हो चुके हैं, तो आप कहेंगे जी 9 + 9/4 डेज किसने ये कार्य किया, ए ने कार्य किया। 4/9 डेज कार्य किया किसने, ए ने। और इफिशियंसी क्या है, कि इफिशियंसी है 4। तो मैं यहां से टोटल वर्क निकालूं ए का, तो 9 × 4 + 4/9 × 4, ठीक है जी। तो ये हो चुका है आपका 36 + 16/9। तो इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो ये यहां से आपका 9 एलसीएम आया, तो 36 × 9 + 16, तो यहां से क्या है 9 × 6 = 54, 5 27 और 5 होता है आपका 33 + 16 अपॉन, तो ये क्या हो चुका है आपका 350/9। ए ने कितने यूनिट कार्य किया, 350/9 यूनिट कार्य किया, और टोटल कितना कार्य आपको 60 कार्य, और 60 कार्य के लिए कितने रुपया मिल रहा है, 1800 रुपया मिल रहा है। तो बस आपको यहां से 60 कार्य के लिए कितना मिला, 1800 रुपया मिला। तो एक कार्य के लिए कितना मिलेगा, 30 रुपये मिलेगा। तो 350/9 कार्य के लिए कितना रुपया मिलेगा, तो 350/9 कार्य के लिए आपको इतना रुपया मिलेगा। तो कोई मैंने 33 और 4 × 16, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर दिक्कत होगी तो आंसर मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है। मल्टीप्लाई सही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहीं से काटना है। देखो ये 3 टाइम गया, ये आपका 10 टाइम गया, तो रुपया थोड़ा पैसे में आ रहा है, तो 3500 में आपको 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से 3 × 3 3 × 3 2 बचा, 3 × 6 = 18, 6.xxx आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये रुपया आ जाएगा। अब देखो ये रुपया पॉइंट में से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप सवाल क्रिएटिव करें तो 1800 की जगह आप कुछ ऐसी वैल्यू एज्यूम कर दीजिए जहाँ ये 9 से ये कट जाए, तो फिर उसके हिसाब से आप निकाल देंगे। तो ए को कितना रुपया मिला, 1100 के समथिंग रुपया मिल जाएगा, ठीक है जी। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत आती है तो फिर से आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, तो उसमें आप कमेंट करेंगे और उसका आंसर हम यहाँ पर बैठ के देंगे। कि एबीसी अलग अलग एक कार्य को इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए पूरे समय तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी मिलकर ए के साथ कार्य करते हैं और पूरे कार्य के बदले इतने रुपये दिए जाते हैं। तो बी का हिस्सा क्या है, तो इस प्रकार का सवाल है। कैसे करेंगे, पहले खुद से करना है, नहीं आता है तो फिर से इधर आना है और वीडियो को प्ले करना है और देखते जाना है। तो मैं करता हूँ सवाल को, वैसे तो करना नहीं है मेरे को क्योंकि ये सवाल हो ही चुके हैं। और देखो 12, 15 और 20 मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ सवाल को। तो यहाँ से आपका 60 आया, 5 आया, 4 आया, 3 आया, ठीक है जी। ये पूरे समय कार्य करता है प्रत्येक दूसरे दिन। तो कहने का मतलब ये है कि
अब कौन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गए। तो ये 5 यूनिट कार्य कर रहा है, तो ये 5 प्लस 4 प्लस 3 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 2 दिन में 10 और 7 17 यूनिट कार्य हो गए। 2 दिन में कितने हो गए, 17 यूनिट हो गए। फिर से कहाँ पर जाना है आपको, 3 पर जाना है। कितना हो गया, 17 थी क्या, यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है जी। अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा आपका 60 माइनस 51 कर दिया जाए, 9 बचा। 9 में से 7वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। कितने करेगा, 5 करेगा। फिर से कितना बचा, 4 बचा। ये किसका है, ए का। इसने पूछा बी का है, तो इस कारण मैं ए पर थोड़ा सा कम फोकस करूंगा। अब इस 4 को कौन करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे, तो 4/12 में करेंगे। तो 4/12 का मतलब होता है 1/3 में करेंगे। ठीक है जी। इतना सारे लोग कर पाएंगे। तो इसमें तो देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों इंक्लूड है। कौन इंक्लूड है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों इंक्लूड है। तो देखो पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, यहाँ पर ए इंक्लूड नहीं है। तीसरे दिन केवल ए आया, चौथे दिन बी आया, 5वें दिन ए आया, 6ठे दिन सी आया। तो आपको पता है कि सी ने केवल कितने दिन तक कार्य किया, 3 दिन तक कार्य किया यहाँ पर, और 1/3 दिन तक किया यहाँ पर। और इफिशियंसी क्या है बी की, इफिशियंसी है 4। तो टोटल कितना काम किया, 12 प्लस 4/3। तो 12 प्लस 4/3 कार्य हो चुका है बी का। मैं नेक्स्ट लाइन लेता हूं, 12 प्लस 4/3, 12 प्लस 4/3। तो जहां से आप सॉल्व करें, 12 3 36 प्लस 4/3, तो जहां से क्या हो गया आपका 40/3। अब आपको पता है कि 60 कार्य करने के लिए हमें कितना रुपया मिल रहा है, 60 कार्य करने के लिए हमें 72,000 रुपया मिल रहा है। 60 कार्य करने के लिए कितना मिला, 72,000 मिला। तो एक कार्य का रुपया निकाल दूं मैं, तो 1 0 से 1 0, तो 1200 रुपया मिला। तो 40/3 का कितना मिलेगा, तो 40/3 गुणा 1200 कर देंगे। तो यहाँ से ये 4 बार गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, 16,000 रुपया आ जाएगा। तो सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं है, रिपीटेड सवाल है। और आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का सवाल है, और इसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मैं इसको आपको बताता हूँ, जल्दी से देखना है, सवालों का रिपीटेशन चल रहा है क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। और करते हैं सवाल को। ABC अलग अलग एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये शुरू से अंत तक कार्य करता है। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और इन्हें पूरे कार्य के बदले इतने रुपए दिए जाते हैं। तो ये कैसा गया, तो करेंगे कैसे। अब के देखो दूसरे दिन नहीं है, प्रत्येक तीसरे दिन है। 4 3 2, ठीक है जी। इतना सारे लोग कर पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन भी ए आएगा, और तीसरे दिन कौन आएगा, तीसरे दिन ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों हो जाएंगे। तो अब के आपका जो सर्कल बनेगा 4 का बनेगा, 3 का बनेगा, 4 प्लस 3 प्लस 2। तो टोटल कितना हो चुका है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 13 14 15 16 17। फिर से आपका 17, 3 दिन में आप कितना कार्य कर रहे हैं, 17 कर रहे हैं। तो इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें आप 3 का, तो 9 डेज हो चुके हैं। यहाँ से क्या हो चुका है आपका 51 वर्क हो चुका है। रेस्ट कितना बचा, RW कितना बचा, तो 60 माइनस 51 9 बचा। अब देखो अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा, केवल ए आएगा। ये क्या करता है, एक दिन में 4 करता है, तो 4 यूनिट करेगा, चला जाएगा। फिर कितना बचा, 5 बचा, ये ए का है एक दिन। फिर कितना करेगा, 4 यूनिट करेगा, फिर चला जाएगा। अब जो 1 यूनिट बच गया, इसे मिलकर कौन करेंगे, तीनों करेंगे। तीनों की इफिशिएंसी क्या है, क्योंकि देखो तीसरे दिन कौन आएगा, तीनों आएंगे। तो ये है 9, तो 1/9 दिन में ये कार्य हो जाएगा। तो ए ने टोटल कितने दिन तक कार्य किया, देखो 9 डेज तो ए के ये हो गए, 10वां दिन ये, 11वां दिन ये, तो 11 प्लस 9/1/9, ठीक है जी। तो इतने दिन तक कार्य किया ए ने। और ए की इफिशिएंसी क्या है, तो मैं इसमें ए की इफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 यहां पर चिपका दूं और 4 यहां पर चिपका दूं, ठीक है जी। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो ए की टोटल क्या आया, 11 × 4 प्लस यहां से आया आपका 4 × 9, तो 11 चौका हो चुका आपका 44 प्लस 4/9। यहां से क्या हो गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39 अपॉन 4/9। तो यहां से हो चुका आपका 400/9। तो अब वो क्या है कि 60 कार्य के लिए आपको कितने रुपया मिल रहा है, 54,000 रुपया मिल रहा है। ये किसका आ चुका है, ए का आ चुका है, ठीक है जी। 60 कार्य के लिए कितना मिल रहा है, 54,000 रुपया मिल रहा है। तो एक कार्य के लिए कितना रुपया मिल रहा है, 9,000 रुपया मिल रहा है। 900 रुपया मिलेगा ना, हाँ 900 मिलेगा।
तो 400/9 के लिए कितना मिलेगा? तो बड़ा आसान था सवाल, 40,000 रुपया या फिर जो 4,000 रुपया, जो भी आपका ऑप्शन है उसमें 1 0 से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो अपन लोग रफली लग रहे हैं, पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो कमेंट बॉक्स फिर से आपके लिए खुला है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, और मैं अब थोड़ा सा आपको स्पीड में करा रहा हूँ सवालों को, क्योंकि अब इन सवालों में कोई भी दम नहीं बचा है। ये सवाल आपको सही से समझना है, और ये मेरे अंतिम सवाल करता हूँ इसी पर, और एक होमवर्क के लिए। तो इसे क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, 27/2 लिखेंगे और 18 लिखेंगे। इतना लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 9, 27 और 18 का एलसीएम मेरे भाइयों 54 आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य शुरू किया, समझना है आपको। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए और 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो पूरे काम के लिए उन्हें 7200 रुपए दिए जाते हैं। तो सीखा ऐसा क्या? जिन लोगों ने मेरा टाइम एंड वर्क देखा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टोटल वर्क कंप्लीटेड, तो टोटल कितने दिनों में होगा? मैंने बताया था जिन दिनों की आपको पता नहीं है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है, तो उस कार्य को हम हमेशा जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे? देखो 54 तो मेरा पहला था, ए ने कितने दिन पहले छोड़ा? 2 दिन पहले छोड़ा। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा? बी ने 3 दिन पहले छोड़ा। और इनकी इफिशियंसी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। मैंने जोड़ा क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं पता है कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। अगर मेरे को पता होता तो मैं उसको सब करेक्ट करता। तो यहां से कितना आया आपका? 54 प्लस 2 × 6 प्लस 2 × 4 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? 6 + 4 + 3। तो 54 + 12 + 8, तो ये क्या हो चुका है आपका? नीचे 10 और 3 13, तो ये हो चुका 78। 13 × 6 78 ही होगा, 78/3। तो कार्य पूरा कितने दिनों में समाप्त हुआ? 6 दिनों में कार्य समाप्त हो गया। अब क्या करना है आपको? सही से यूटिलाइज करना है अपने दिमाग का, क्योंकि इसमें दिमाग का ही खेल है कि इफिशियंसी क्या है ए प्लस बी प्लस सी की। ए बी सी की इफिशियंसी क्या दी है कि ए देखो 6 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 3 कर रहा है। ठीक है जी। अब जो वर्किंग डेज है, यहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है वर्किंग डेज में, क्योंकि आपको पता है कि पैसा उसी की रेशियो में मिलेगा। ए ने कितने दिन तक कार्य किया? अब देखो क्या कहेंगे कि कार्य पूरा कितने दिनों में समाप्त हुआ? 6 दिनों में कार्य समाप्त हुआ। ए ने कितने दिन पहले छोड़ा? ए ने 2 दिन पहले छोड़ा, तो ए ने कितने दिन कार्य किया? 4 दिन कार्य किया। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा? 3 दिन पहले छोड़ा। पूरा काम 3 दिनों में हो रहा है। बी ने 3 दिन पहले छोड़ा, तो बी ने कितने दिन कार्य किया? 3 दिन कार्य किया। ठीक है जी। सी के साथ कोई मुद्दा नहीं है, तो इतना आप कर पाएंगे। तो इतना करने के लिए ए ने कितने दिन तक कार्य किया? 4 दिन तक कार्य किया। बी ने 3 दिन तक। सी के साथ कोई मुद्दा नहीं है, तो वो पूरे समय लेगा रहा। तो आपको पता है कि इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर क्या आता है? मेरा टोटल वर्क आता है। तो यहां से क्या करेंगे आप? 24, 12 और 18। तो ये क्या आ चुका है आपका? 4:2:3। यही क्या है आपका? टोटल वर्क हो चुका है। और टोटल वर्क कितना हो चुका है आपका? तो ये हो चुका है आपका 9। ठीक है जी। अब मेरे से हिस्सा किसका पूछा है? अब मैं बड़ी आसानी से निकाल दूंगा। हिस्सा मेरे से पूछा है सी का, और टोटल कितने पैसे हैं? 72,000। तो 9 की वैल्यू आपको क्या दी है? इस वाले टोटल वर्क की वैल्यू आपको क्या दी है? 72,000 दी है। कहने का मतलब ये इसका 8 टाइम है। तो जिस किसी की भी वैल्यू निकालनी है, 8000 टाइम है, 8 टाइम नहीं। जिस किसी की भी वैल्यू निकालनी है उसके साथ आपको 8000 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी 24,000 आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी? 16,000 आ जाएगी, और इसकी क्या आ जाएगी? 8 या 32,000 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल निकालना है। तो बड़ा खूबसूरत सवाल, बड़ा आसान सवाल, और जिन लोगों की समझ में नहीं आएगा उनके लिए काफी क्रिटिकल सवाल। तो ये सवाल देखो सेम पैटर्न है, सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक्स को कितनी राशि मिलेगी? अब ये वाला सवाल आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क है। 2 सवाल आपके लिए होमवर्क हो चुके हैं। एक वीडियो के स्टार्टिंग में मिला, एक वीडियो के अंत में मिला, और ये आपका बेसिस वाले क्वेश्चन हो चुके हैं फ्री। और कल से हमारा चलेंगे कि वुमेन और गर्ल और मैन किसी कार्य को करने का ठेका लेते हैं, जो ठेकेदारी वाले क्वेश्चन है। ठेकेदारी वाले क्वेश्चन कल से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, और जिन लोगों तक पहुंचाइए, जिन लोगों की वास्तव में नीड है, तो आपको वीडियो थोड़ा सा शेयर करना है,
क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी इतने क्वेश्चन नहीं करा पाएगा जितना इस मैथ विल वीके सिंह पर हो रहे हैं। क्यों नहीं करा पाएगा? आपने देखो टाइम एंड डिस्टेंस देखा मेरा, उसमें 80 से 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, इतना ही और आने वाला है। तो कोई भी यूट्यूबर मेरे को बता दें आप, जिसने 200 से प्लस अगर यूट्यूब पर करा रखे हो, तो हम यूट्यूब पर पढ़ाना ही छोड़ दें। इसी प्रकार से देखो मैंने SICI कंप्लीट कराया, SICI के भी मैंने 100 प्लस, SI के भी 100 प्लस क्वेश्चन है और इसके भी लगभग 100 के समथिंग क्वेश्चन है। और जो भी CGL मेंस के क्वेश्चन थे वो भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ, और वही कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास में कराए थे। और किससे चलता है हमारा क्लास? पूरा बेसिक से चलता है, ये आपको पता ही है। क्योंकि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपकी सारी चीज हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।